हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गुड इवनिंग, आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज की इस शाम के लिए। परमेश्वर ने जब मुझे मौका दिया कि मैं अपने भाई बहनों के साथ मिलकर प्रभु के वचन को बांट सकूं। परमेश्वर का वचन आज आपके लिए और मेरे लिए रोशनी है। हम सब के लिए एक ऐसी दवाई है जिससे हम अपनी ज़िंदगी की बुराइयों को ख़त्म करते हैं, अपने जीवन को हम अच्छा बनाते हैं और परमेश्वर की नज़दीकी में आते हैं। मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं शाम की इस प्रेयर मीटिंग में। आइए मिलकर परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। मैं जानता हूं आप सब लोग इंतज़ार करते हैं कि कब हम लोग इकट्ठा हों, कब हम लोग मिलकर परमेश्वर के वचन को पढ़ें और आशीष पाएं। मेरे प्रियो, आई नो दैट यू आर ब्लेस्ड विद द वर्ड ऑफ गॉड। आपके जिंदगी में परमेश्वर का वचन एक बरकत के समान उतर रहा है। रोजाना और हर वक्त आपको और मुझको परमेश्वर की आशीषें मिल रही हैं। आज ये क्यों है? क्योंकि परमेश्वर आपसे और मुझसे मिलने पर है। यस, जीसस क्राइस्ट इज कमिंग वेरी सून। और आज आप और मैं इस बात को रोज अपने आप को ये रिमाइंड कराएं कि मुझे परमेश्वर की ओर अपनी नज़रों को लगाए रहना है। हमें परमेश्वर की ओर ताकते रहना है। हमें अपने जीवन से सारी वो चीज़ें हटानी हैं जो हमें परमेश्वर के रास्ते पर चलने से रोकती हैं। मेरे प्रियो, आपने देखा है जब एक इंसान या एक एथलीट जब वो रेस में दौड़ता है, तो उसका ध्यान कहाँ होता है? अपने टारगेट की ओर। वो भागता है, वो दौड़ता है और अपनी पूरी जान से, पूरे अपनी ताकत से वो अपने टारगेट को, अपने उस ट्रॉफी को हासिल करने के लिए वो भागता है। मेरे प्रियो, लेकिन बहुत से लोग हैं जो आज इस जीवन में इस दौड़ से भटक गए हैं, और जो भटक गए हैं वो कभी भी परमेश्वर के राज्य में एंटर नहीं करने पाएंगे। ये वक्त रोज आपको और मुझको 24 घंटे एज अ गिफ्ट ये रोज आपको और मुझको मिलता है। इन 24 घंटों में आपको और मुझको धीरज के साथ, धैर्य के साथ, परमेश्वर के वचन को पकड़े हुए, प्रार्थनाओं के साथ हमें प्रभु के लिए आगे बढ़ते जाना है। तो मेरे प्रियो, आज जल्दी से तैयार हो जाइए आज के टॉपिक के लिए, जो टॉपिक है कि पीछे नहीं मुड़ूंगा। हालेलुया। मेरे साथ बोलिए, पीछे नहीं मुड़ूंगा। आज का जो टॉपिक है वो है आई विल नॉट गो बैक। यस, इन बातों को आज मेडिटेट करेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा। अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को तैयार करें। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज की इस प्रेयर मीटिंग के लिए। मेरे प्रभु, जब आपके वचन को हम पढ़ने जा रहे हैं, हे मेरे परमेश्वर, हम सबको अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ देना। प्रभु जी, भटकाने वाली बातें, उलझाने वाली वो पाप से भरी हुई संसार की बातें, वो थॉट्स जो इस समय पिता परमेश्वर हमें परेशान करने की कोशिश करती हैं, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएं। हे मेरे परमेश्वर, अपनी सामर्थ्य दीजिए, अपनी अकल और बुद्धि दीजिए, ताकि हम आपके वचन को पिता परमेश्वर, जो कि बेशकीमत है हमारे लिए, प्रभु, हम आपके वचन को सुने, समझें और अपनी जीवन में पर्याप्त आपकी सामर्थ को पाएं और आगे बढ़ते जाएं। खुदावन यीशु मसीह के नाम से आमेन, आमेन और आमेन। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज परमेश्वर ने एक ऐसा टॉपिक दिया है जो हमें मजबूत बनाएगा। हम में से आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो रोज अपनी पुरानी बातों को याद करते हैं। अगर हम याद नहीं करते तो हमारे कुछ आसपास के लोग होते हैं, वो हमें वो पुरानी बातें याद दिलाते हैं और हमें परेशान करते हैं। ये पुरानी बातें क्या हैं? ये पुरानी बातें हमारी गलतियां हैं। ये पुरानी बातें हमारी वो वीकनेसेस हैं जो शैतान आपको और मुझको रोज दिखाता है। अब जब हम प्रभु में बढ़ रहे हैं, जब हम परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, तो हमें वो बीती बातें जो हम सब ने गलतियां करी हैं, वो हमें याद दिलाता है शैतान कि अरे, तुम तो पहले ऐसे थे और आज तुम कैसे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी पुरानी बातें तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगी। लेकिन मेरे प्रियो, आज आपको और मुझको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। तो चलिए परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि प्रभु आपसे और मुझसे क्या कहते हैं।
तो चलिए मेरे साथ सबसे पहले हम एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 34 और उसका वर्स 5। भजन संहिता 34 एंड वर्स 5 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहां पे लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। आज परमेश्वर आपको और मुझको क्या कहते हैं, अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाकर रखो, अपना फोकस परमेश्वर की ओर रखो। चाहे आपके आसपास कुछ भी होता रहे, आपके जिंदगी में पिछले दिनों कुछ भी हुआ हो, लेकिन अब आपको क्या करना है, अब आपको अपना फोकस परमेश्वर की ओर लगाना है। तो चलिए आज बात करते हैं, जरा ओल्ड टेस्टामेंट में चलते हैं और हम निकालेंगे उत्पत्ति की किताब और उसका चैप्टर 19। और इससे पहले जब आपने यहां पे इस कहानी को मैं आपको पूरा नहीं पढ़ के सुनाऊंगा, आपने बहुत बार सुना है, सदोम और अमोरा की दुष्टता हुई और यहां पर लूत था। अब्राहम उसको बचाने के लिए जाता है और अब्राहम उसके परिवार को बचा के लाता है। और यहां पर जो लूत की जो वाइफ है वो पीछे मुड़कर देखती है और वो नमक का खंबा बन जाती है। चलिए वर्सेस के द्वारा पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन यहां पे क्या कहता है। उत्पत्ति चैप्टर 19 एंड वर्स 26। यहां पर आप सबको मालूम है क्या हुआ कि सदोम और अमोरा में यहां पे परमेश्वर का जो गुस्सा था वो भड़का, क्योंकि वहां पर सारे काम परमेश्वर के विपरीत किए जाते थे। वहां पे इमोरैलिटी थी, वहां पे जो लोगों की जिंदगी थी वो पाप से भरी हुई थी, वो भोग और विलास में जीते थे और परमेश्वर का भय उनमें नहीं था। लेकिन उनके बीच में एक ऐसा इंसान था जिसे परमेश्वर बचाना चाहता था, उसको और उसके परिवार को। आपने बाइबल में पढ़ा है कि तेरे कारण तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। आज आप प्रेयर करते हैं, आज आप अपने घर में रेगुलर चर्च जाते हैं, आप उपवास रखते हैं, प्रार्थना का जीवन है आपका, आपके द्वारा आपका घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। मत फिक्र करिए कि बाकी लोग उतनी प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, बाकी लोग चर्च जाने में इंटरेस्टेड नहीं हैं, बाकी लोगों को प्रेयर मीटिंग्स अच्छी नहीं लगती, या बाकी लोग परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं चाहते, आपके परिवार के लोग। कोई बात नहीं, लेकिन आपके कारण आपका घराना उद्धार पाएगा। यहां पे क्या हुआ, लूत के सोर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। जैसे आज आप देखते हैं दुनिया में लड़ाई हो रही है, आसमान से मिसाइल्स, बॉम्ब्स और रॉकेट्स वो देशों के ऊपर गिराए जाते हैं। इससे भी भयंकर आग परमेश्वर की बरसी और सदोम और अमोरा पर आकाश से वो आग गिरने लगी और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। परमेश्वर का गुस्सा भड़का, क्योंकि वो लोग बहुत खराब थे, परमेश्वर की बात नहीं सुनते थे, परमेश्वर की व्यवस्था पर नहीं चलते थे, परमेश्वर के लोगों को मार डालते थे और उनके अंदर सारी संसार की गंदी बातें थी, शरीर के गंदे काम करते थे, भोग और विलास में जिया करते थे। लेकिन यहां पे क्या हुआ, वहां पे एक इंसान था लूत, और लूत जो था अब्राहम से कनेक्टेड था। अब्राहम से कनेक्टेड होने के कारण, अब्राहम की दुआओं के कारण, अब्राहम के प्रार्थनाओं के कारण परमेश्वर ने लूत और उसके परिवार को बचाया। उसके ऊपर परमेश्वर ने वो आग नहीं बरसाई। और यहां पे लेकिन एक बात लिखी है, 26 वर्स को आज ध्यान से पढ़ेंगे। यहां पे पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन, उत्पत्ति चैप्टर 19 और वर्स 26 में लिखा है, लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी, दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वो नमक का खंबा बन गई। हालेलुया। आज इसी के द्वारा परमेश्वर के वचन का मैं आपको प्रचार करना चाहता हूं। परमेश्वर के वचन को एक बार हम स्क्रीन पे इसको दोबारा से लगाएंगे और देखेंगे यहां पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहां पे क्या कहता है, लूत की पत्नी ने, क्या आप स्क्रीन पे देख सकते हैं? आप स्क्रीन पे अगर उसको देख सकते हैं तो वहां पे है, लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी
दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वो नमक का खंबा बन गई। क्या आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इसको? ओके, लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी, दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वो नमक का खंबा बन गई। आज उसने क्या करा? उसने एक एक्शन करा कि वो उसने पीछे की ओर मुड़ के देखा और वो नमक का खंबा बन गई। आज आपको और मुझको इस लाइन को दोहराना है और कहना है, पीछे नहीं मुड़ूंगा। हालेलुया, पीछे नहीं मुड़ूंगी। आई विल नॉट गो बैक, आई विल नॉट लुक बैक। आज ये पीछे देखने का काम शैतान का है। आज आपको और मुझको जो ये पीछे की दुनिया, पीछे के बुरे काम, ये पीछे की हमारी गलतियां, ये सारा जो हमको दिखाया जाता है, वो इसीलिए ताकि हम परमेश्वर की जो आगे आने वाली बातें हैं उन्हें हम ना देख पाएं, हम फ्यूचर में आने वाली ब्लेसिंग्स को ना देख पाएं। अब एक रास्ता है मेरे लिए और आपके लिए, एक रास्ता है जो परमेश्वर की ओर जाता है। वो रास्ता बहुत अच्छा है, लेकिन हम पीछे की तरफ देखने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। हम पीछे से आने वाली आवाजों में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। जो चीजें हमें पीछे की ओर खींचती हैं, हम उनकी ओर जाने में हम ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। और यहां पर क्या लिखा है? उसने पीछे की ओर देखा और वो नमक का खंबा बन गई। मेरे प्रियो, जब हम इसी चैप्टर में, उत्पत्ति में चैप्टर 19 में, जब आप और मैं इसकी 17th वर्स को पढ़ेंगे, तो यहां पे परमेश्वर ने खासकर इन लोगों को एक इंस्ट्रक्शन दिया था। परमेश्वर ने एक बात इनसे कही थी। क्या कही थी? और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला और तब कहा, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं जेनेसिस 19 और उसका 17, 19 का 17। और वहां पे तब उसने कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना। हालेलुया। आज अपना प्राण लेकर बुराई से भागने की जरूरत है। आज आपको और मुझको पाप में से निकलने की जरूरत है। आज आपको और मुझको उस गंदगी से निकलकर हमें भागने की जरूरत है। वी नीड टू लुक फॉरवर्ड। बोलिए, मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा। आज बहुत सारी बातों ने आपको और मुझको, बहुत सारी चीजों ने, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स ने, हो सकता है कि हमारी पुरानी गलतियों ने हमें अभी भी दबोच रखा है। किसी के साथ जिंदगी में कुछ हादसा हो गया, कोई ऐसी गलती हो गई और अभी तक हम अपने दिल में उस बात को लगाकर बैठे हैं। ना तो परमेश्वर उसकी ओर देखता है, ना संसार उसकी ओर देखता है, लेकिन शैतान है जो आपको उस छोटी सी गलती के ऊपर, आपके माइंड का पूरा कंसंट्रेशन वो उस गलती के ऊपर लगा के रखता है, ताकि आप आगे ना देख पाएं, ताकि आप आगे आने वाली सफलता को ना देखने पाएं। इसीलिए आज बोलिए, मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा, मैं पीछे नहीं देखूंगी, मैं पीछे जो बातें बीत गई अब उनकी ओर मैं अपनी नजरों को नहीं लगाऊंगा। हालेलुया, मुझे आगे की ओर देखना है। मेरे प्रियो, आज कौन है जिससे गलती नहीं होती? आज कौन है जिससे गुनाह नहीं होता? लेकिन आज वो लोग सक्सेसफुल हैं जो माफी मांगकर परमेश्वर से आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शन दिया है। जब आप 19 का 17 पढ़ें, दोबारा से चलिए मैं आपको पढ़ाता हूं। यहां पे उत्पत्ति 19 का 17। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे बार बार एक बात आज अपने वचन के द्वारा क्या कह रहा है, और वहां पे क्या कह रहा है? और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला, तब कहा, अपना प्राण लेकर भागो, पीछे की ओर मत ताकना और तराई भर में मत ठहरना। उस गड्ढे में मत ठहरो और अपनी जिंदगी के प्राणों को बचाकर क्या करो? आगे की ओर भागो और पीछे की ओर मत ताकना। हालेलुया। आज मेरे साथ बोलिए, मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा, मैं अपनी पीछे की गलतियों को नहीं दोहराऊंगा। आज मैं उन बातों की ओर सोचूंगा भी नहीं, मैं उन चीजों को याद भी नहीं करूंगी जो चीजें मेरी जिंदगी में हुई हैं, जिन चीजों ने आपको तकलीफ दी है। जो चीजें हो गई, लेकिन अब आपको आगे की तरफ देखना है। हालेलुया। आज मेरे साथ निकालेंगे नीति वचन 14:14। परमेश्वर का वचन। यहां पे एक बात, नीति वचन परमेश्वर की वो किताब जो बुद्धिमानी से भरी हुई है। परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा खुदा ने इस बुद्धिमानी की बातों को इस प्रोवर्ब्स की किताब में लिखा है। परमेश्वर ने नीति वचन की किताब में इन बातों को लिखा है ताकि आप और मैं पढ़ें, हम विजडम पाएं,
अकल पाएं, बुद्धि पाएं। तो देखिए यहां पर नीति वचन 14 का 14 क्या कहता है। यहां पर इस प्रकार लिखा है, जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है वो अपनी चाल चलन का फल भोगता है, परंतु भला मनुष्य आप ही आप संतुष्ट होता है। इसका मतलब क्या है कि जब हम परमेश्वर के द्वारा, हम इस बात को परमेश्वर ने बोला है कि तुम आगे की ओर देखो, तुम परमेश्वर की ओर ताकते रहो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी बुद्धि पर भरोसा कर रहे हैं, हम अपनी समझ का सहारा ले रहे हैं और हम कह रहे हैं मैं जरा पीछे मुड़ के देखता हूं, जरा मैं पीछे की ओर जाके देखता हूं। इट इज ऑल वेस्ट ऑफ टाइम, इट इज ऑल वेस्टेज ऑफ योर अनॉइंटिंग। ये वेस्टेज है परमेश्वर के अनुग्रह की, ये वेस्टेज है कि परमेश्वर जो आपको आगे की ओर बुला रहा है उसमें आप जाना नहीं चाहते और पुरानी बातों में आप और मैं फंसे रहना चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, यहां पर आप इस बात को याद करें कि परमेश्वर ने क्या कहा। परमेश्वर ने कहा, जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वो हानि की नहीं वरन कुशल की हैं। आगे की ओर देख, आगे की ओर चल। जरा सोचिए, अगर हम पीछे की तरफ चलने लगें और हमारी आंखें आगे की ओर हों और हमारी चाल पीछे उल्टी चले तो क्या होगा, हम गिर जाएंगे। और शैतान यही चाहता है कि हम पुरानी बातों में उलझे रहें और हम गिर जाएं। आज परमेश्वर ने आपको और मुझको किस लिए चुना है? आज परमेश्वर ने आपको और मुझको चुना है कि हम परमेश्वर की रोशनी को पाएं, परमेश्वर की उन अद्भुत बातों को हम जब सुनते हैं, जब हम परमेश्वर की बातों को प्रार्थनाओं के द्वारा, जो अनुग्रह आपको और मुझको दान में मिला है, फ्री मिला है, जो ये ग्रेस आपको मिली है, ये क्यों मिली है? क्योंकि हमने चलना शुरू किया है, आगे की ओर चलना शुरू किया है। मेरे साथ बोलिए, मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा, मैं पीछे की ओर नहीं जाऊंगा। वो बातें जो मुझे पता है जो मेरे जीवन में कलेश करती हैं, वो बातें जो मेरे मन को गंदा करती हैं, वो चीजें जो मुझे पाप की ओर लेके जाती हैं, मैं उनकी ओर नहीं मुड़ूंगा। लूत की जो वाइफ थी वो उसी जगह की थी, वो वहीं पैदा हुई थी और उसके अंदर क्या था, वो जब उस जगह से निकल रही थी तो उसका मन पीछे की बातें, यानी उन चीजों में उसका मन लगा हुआ था, इसीलिए उसने पीछे मुड़ के देखा। परमेश्वर ने तो कहा था कि तुम पीछे की ओर मत ताकना, लेकिन तब भी उसने क्या करा, वो अपने मन की बातों में, शैतान की वो पुरानी बातों में, उन इच्छाओं में वो फंसी हुई थी और उसे वो सारी चीजें याद आ रही थी और उसने उन चीजों को देखना चाहा और उसके ऊपर वो श्राप, वो कर्ज आ गया। मेरे प्रियो, आज आपको पीछे नहीं मुड़ना है, आपको आगे की ओर चलना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपनी सेवा के लिए चुना है। और कई बार मैंने देखा कि सेवा में आने के बाद भी लोग दुनियादारी में पीछे चले जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के डिसाइपल्स को देखिए, जब यीशु मसीह के साथ थे तो प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते थे, लेकिन यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद सारे डिसाइपल्स भाग गए, सारे डिसाइपल्स वापस चले गए। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह उनको रिस्टोर करने के लिए अपनी मृत्यु के बाद भी 40 दिन तक उनको दिखाई देते रहे। स्वर्ग में जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह उनको क्या देते रहे, सामर्थ्य देते रहे, उनको रिस्टोरेशन देते रहे कि पीछे की ओर मत मुड़ो, पीछे उन चीजों में मत जाओ जिन चीजों में से मैं तुम्हें निकाल लाया हूं, जिन चीजों में से परमेश्वर आज आपको निकाल लाए हैं, उन बुरी आदतों में से, उन नेगेटिविटीज में से परमेश्वर जब आपको निकाल लाए हैं, आपको और मुझको वापस नहीं जाना है। वापस जाने वाला कौन होता है? मैं अगर आज आपको बताऊं, परमेश्वर के वचन में एक बड़ी ही स्ट्रॉन्ग बात लिखी हुई है। सुनिए मेरे साथ अगर आज आप और मैं निकालें परमेश्वर का वचन, मेरे साथ निकालेंगे नीति वचन 26 उसका 11 और 12। नीति वचन 26 उसका 11 और 12। देखिए बड़ी स्ट्रॉन्ग बात लिखी हुई है। जो लोग परमेश्वर की बातों को तुच्छ जानकर और वो पीछे की ओर चले जाते हैं, सुनिए यहां पे क्या लिखा हुआ है। 26 का 11 जब आप यहां पे पढ़ेंगे तो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि जो लोग पुरानी गंदी चीजों में वापस चले जाते हैं वो क्या हैं? दे आर लाइक अ डॉग। यहां पे परमेश्वर का वचन कहता है जैसे कुत्ता
अपनी छांट को चाटता है, वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है। पुरानी चीजों में जाना, पुरानी चीजों को बार बार करते रहना, परमेश्वर ने एक बार जब हमें गंदगी से निकाल लिया, उस गंदगी में वापस चले जाना, यह सबसे बड़ी मूर्खता है। परमेश्वर आज आपको और मुझको क्या कहते हैं कि लौट कर उन गंदी चीजों में नहीं जाना। लूत की बीवी ने पीछे मुड़कर देखा। लूत की बीवी के मन में वो इच्छाएं थी, वो डिजायर्स थी, वो पुरानी उन चीजों में उसका मन अभी भी फंसा हुआ था। इसी कारण उसका जीवन वहीं खत्म हो गया। एक जीवन जो परमेश्वर उसको दिखाना चाहते थे, वो जीवन जो उस सदोम और अमोरा से निकलकर एक बहुत ही पाक और पवित्रता का जीवन था, क्योंकि उसने पीछे मुड़कर देखा, वो कभी भी परमेश्वर की ब्लेसिंग को नहीं देख पाई। वो परमेश्वर की ब्लेसिंग को नहीं देख पाई क्योंकि उसके जीवन में परमेश्वर का वचन कभी नहीं आ पाया। वो स्त्री कभी भी नहीं देख पाई परमेश्वर की ब्लेसिंग को क्योंकि उसके जीवन में परमेश्वर की रोशनी कभी नहीं उतरी। क्योंकि बाइबल में लिखा है, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। आज आपका और मेरा धन पुरानी चीजों में तो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका और मेरा मन अभी भी उन पुराने लोगों में लगा हुआ है, या पुरानी आदतों में लगा हुआ है, या वो पुरानी बातें अभी भी हम छोड़ना नहीं चाहते। अगर ऐसा है तो जरा इस वर्ष को दोबारा पढ़िएगा कि इस गंदगी में वो जानवर वापस जाता है और वो सबसे बड़ा मूर्ख है। और मेरे साथ यहां पे देखिए, इब्रानियों की पुस्तक चैप्टर 10 एंड वर्स 38। इब्रानियों की पुस्तक चैप्टर 10 एंड वर्स 38, यहां पे लिखा है, इब्रानियों चैप्टर 10 वर्स 38, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। और यदि वो पीछे हट जाए, यदि वो पीछे हट जाए, यदि वो पीछे की ओर देखने लगे, जब वो विश्वास में आकर प्रभु की आशीषों को पा रहा है, अब जब वो प्रार्थना में आया है, अब उसके जीवन में खुदा का धैर्य और खुशी और आनंद उतर रहा है, लेकिन तब भी अगर उसका मन पीछे की ओर लगा हुआ है, अभी भी वो उन गंदी चीजों को नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो यहां पे देखिए क्या लिखा है, और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। हालेलुया। गॉड डिसलाइक्स द पीपल हु गो बैक। गॉड डिसलाइक्स द पीपल हु डज नॉट टर्न अवे फ्रॉम देयर इविल लाइफ। परमेश्वर उन लोगों से घृणा करते हैं जो लोग अपनी पुरानी चीजों में, गंदी आदतों में और पुरानी कैरेक्टर में, पुराने नेचर को वो छोड़ना नहीं चाहते। कुछ लोग आज अपने गुस्से को छोड़ना नहीं चाहते, कुछ लोग आज अपनी कुछ आदतों को छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन मेरे प्रियो, दीज आर द स्टम्बलिंग ब्लॉक्स। ये वो हैं जो आपको और मुझको गिराने के लिए शैतान के द्वारा ये पत्थर, ये रोड़े, ये गड्ढे अभी तक आपके और मेरे जीवन में रखे गए हैं। लेकिन अगर हम पीछे जाएंगे तो गिरेंगे, लेकिन आगे जाएंगे तो परमेश्वर की महिमा को देखने पाएंगे। पीछे नहीं मुड़ूंगा। मेरे साथ बोलिए, मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा, मैं परमेश्वर की रोशनी में ही आगे बढ़ूंगा। लूका की किताब में भी एक बात लिखी है, द बुक ऑफ ल्यूक चैप्टर 9 वर्स 62। लूका की किताब चैप्टर 9 एंड वर्स 62। यीशु ने उससे कहा, प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन, संपूर्ण व्यवस्था को लेकर आने वाले प्रभु यीशु मसीह, व्यवस्था को पूरा करने वाले खुदावन यीशु मसीह ने खुद अपने लफ्जों से इस बात को कहा। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे की ओर देखता है, वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। हालेलुया। आज हम अपनी क्रेडिबिलिटी को बना रहे हैं या हम उसको खो रहे हैं? आज आपका और मेरा मन कहां लगा हुआ है? आज आपको और मुझको डिसाइड करना है कि क्या अभी भी हम पीछे की ओर जा रहे हैं, या अभी भी हम अपनी पुरानी चीजों में हैं, या अभी भी हम पुराने उन कैरेक्टर में अभी भी हम फंसे हुए हैं। जो रोशनी, जो नई जिंदगी, जो बरकत और खुशियों से और बड़ी ही एक उम्दा जिंदगी परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, क्या अभी भी आपने पीछे की ओर से उन चीजों को पकड़ रखा है?
एक हाथ आपका आगे परमेश्वर की ओर है और दूसरा हाथ पीछे शैतानी चीजों ने आपका पकड़ रखा है, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको क्या करना है? अपना हाथ पुरानी चीजों से छुड़ाकर पीछे की ओर देखना छोड़कर हमें परमेश्वर की ओर ताकना है। मेरे साथ निकालेंगे इब्रानियों की पुस्तक। इब्रानियों की पुस्तक, ये मेरी फेवरेट वर्स है और इसको जब आप और मैं पढ़ें तो जरा समझें परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या कहना चाहते हैं। इब्रानियों की पुस्तक एंड चैप्टर 12। जी, परमेश्वर का वचन आज आपसे और मुझसे क्या कहता है। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। और क्या करना है? विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। आज ताकते रहिए प्रभु यीशु मसीह की ओर, उसके क्रूस की ओर, उसके सैक्रिफाइस की ओर। अगर ताकना ही है, अगर आपको पीछे की ओर देखना है, तो आज अगर आप और मैं अभी भी बुराइयों में फंसे हुए हैं, तो जरा अपनी आंखों को टर्न ओवर करिए, जरा यू टर्न लीजिए और अपने परमेश्वर प्रभु यीशु की ओर ताकते रहिए, क्योंकि यीशु मसीह अपनी बाहें फैलाए आपका इंतजार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, और अगर तू द्वार खोलेगा तो मैं तेरे पास आऊंगा। इफ यू नीड टू लुक बैक, इफ यू नीड टू टर्न बैक टू जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की ओर वापस जाइए, और अगर जाना ही है तो खुदा की बातों में वापस जाइए, दुनियादारी में नहीं। आज मेरे साथ एक वचन और निकालेंगे, चलिए आपको पढ़ाता हूं, खुदा ने दिया है, और जकरिया की किताब निकालेंगे। द बुक ऑफ जकरिया चैप्टर 1 एंड वर्स 3 से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। ये किताब आपको मिलेगी हागे, योना, हबक्कुक, सपन्या और हागे की किताब के बाद है जकरिया। जकरिया की किताब आपको एक बात बताती है मेरे प्रियो। द बुक ऑफ जकरिया चैप्टर 1 एंड वर्स 3 एंड 4। चलिए हम इसे पढ़ते हैं। इसीलिए तू इन लोगों से कह, परमेश्वर क्या कहता है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि तुम मेरी ओर फिरो, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। आपको मालूम है परमेश्वर की ब्लेसिंग अभी तक क्यों नहीं आ पा रही है? हमने अपना फेस अभी तक परमेश्वर से फेर कर हमने पीछे की ओर किया हुआ है। परमेश्वर की ओर ताकना जरूरी है, परमेश्वर की ओर हमें टर्न लेना जरूरी है, लेकिन टर्न लेने के लिए आपको पुरानी चीजों को छोड़ना होगा, आपको अपना नेचर बदलना होगा, आपको अपनी जिंदगी से वो चीजों को निकालना होगा, वो थॉट्स जो आपको और आपके परिवार में कड़वाहट लेकर आते हैं, उन चीजों के लिए आपको प्रार्थना करनी होगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज अगर आपको मांगना है तो क्या मांगे? प्रभु मुझे बदल दे, हे मेरे परमेश्वर, मेरे थॉट्स को बदल दे मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रभु शांति आ जाए, मेरे जीवन में खुशियां आ जाएं। देखिए, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, तुम मेरी ओर फिरो, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं के यहोवा की यही वचन है। आज अगर खुदा आपकी ओर आ गया तो आपकी जिंदगी में सक्सेस आ जाएगी। अगर परमेश्वर आपकी ओर आ गए तो आपकी जिंदगी में चंगाई उतर आएगी। अगर आपकी जिंदगी में परमेश्वर आ गए और आपकी जिंदगी में परमेश्वर की प्रेजेंस आ गई, तो मेरे प्रियो, कोई भी आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता, क्योंकि खुदावंद ने क्या कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि बस इतना करो, यूहन्ना 15 में लिखा है, बस इतना करो कि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज आपको और मुझको देखो क्या करना है। यहां पे आगे लिखा है, अपने पुरखाओं के समान मत बनो। उनसे तो पूर्व काल के भविष्यवक्ता ये चिल्ला चिल्ला कर, पुकार पुकार कर कहते थे, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपने मार्गों से और अपने बुरे कामों से फिरो, परंतु उन्होंने ना तो सुना और ना मेरी ओर ध्यान दिया। यहोवा की ये वाणी है। वो पुरखा भी मर गए,
वो भविष्य वक्ता भी मर गए, और यहां पे कौन जीवित है? परमेश्वर का वचन जीवित है। हालेलुया, परमेश्वर का वचन जीवित है, परमेश्वर जीवित है। अगर ताकना ही है तो आज पुरानी चीजों को छोड़कर परमेश्वर की ओर ताको। आज परमेश्वर आपको और मुझको बस क्या कहता है, अगर हम परमेश्वर में चलते रहेंगे, अगर हम पीछे की ओर हम ताकना छोड़कर अगर हम आगे की ओर चलेंगे, तो आज परमेश्वर आपको और मुझको बहुत आशीष देगा। आज पीछे मत देखिए। शैतान की कोशिश है कि वो आपको, आपकी नजरों को परमेश्वर की ब्लेसिंग से हटाकर आपकी गलतियों को दिखाता रहे। अपनी गलतियां ध्यान रखिए, परमेश्वर ने क्रूस के ऊपर सब कुछ सह लिया, और आपके लिए और मेरे लिए सब कुछ, यानी मृत्यु को हराकर आपको और मुझको जयवंत कर दिया है। अब आपको और मुझको आगे की ओर देखना है। जो जीवन आपका बचा है, ना जाने आपका और मेरा जीवन कितना है, ना जाने कितने साल हैं, ना जाने कितने घंटे हैं, कितने दिन हैं और कितने मिनट हैं, हमें परमेश्वर की ओर चलना है। सो एक आखिरी वर्स आपको पढ़ाता हूं, होशे नबी की किताब चैप्टर 14 एंड वर्स 9। होशे नबी की किताब चैप्टर 14 और यहां पे वर्स 9 में लिखा है, जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा, जो प्रवीण हो वही इन्हें बूझ सकेगा, क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे हैं और धर्मी उनमें चलते रहेंगे, परंतु अपराधी उनमें ठोकर खाकर गिरते रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आज आपको और मुझको आगे की ओर दिखाना चाहते हैं। अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, पीछे मुड़ना छोड़ दीजिए। मे गॉड ब्लेस यू। आपको खुदा का कलाम आगे की ओर लेकर चले, ना कि पीछे आपको देखना पड़े, क्योंकि पीछे सिर्फ शैतानी बातें हैं और आगे परमेश्वर का कलाम है जिसमें बरकत ही बरकत है। खुदा आपको बहुत आशीष दे। आइए मिलकर हम उन लोगों के लिए दुआ करें जो बीमार हैं। आइए सब बीमारों के लिए दुआ करेंगे। अपनी अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट आप हमें भेज सकते हैं। आइए मिलकर हम बीमारों की चंगाई के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया है, और परमेश्वर ने हमें यह दिन दिया है ताकि हम उसे प्रार्थनाओं में इस्तेमाल करें। जितना आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, उतना खुदा आपसे प्रसन्न होगा। आज परमेश्वर की ओर फिरें, मुड़ें, तो परमेश्वर आपकी ओर मुड़ेगा, और परमेश्वर आपकी ओर मुड़ेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मे गॉड ब्लेस यू। आइए सबसे पहले हम बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। खुदावन यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं बहन संजना के लिए। खुदावन यीशु मसीह, जिनका डायलिसिस होता है, हे प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आपका लहू हमें चंगाई देता है। हे मेरे प्रभु, आज बहन संजना जो कि बहुत तकलीफें हैं, हम दुआ करते हैं प्रभु, हम सब की दुआएं उन्हें लग जाएं। खुदावन, हम सब जो उनके लिए ब्लेसिंग्स मांगते हैं प्रभु, आज हम सब मिलकर बहन संजना के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु के नाम में उनकी किडनीज नॉर्मल हो जाएं। हे प्रभु, आपके द्वारा सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर के कलाम में लिखा है, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर के नाम में संभव है। हालेलुया। फॉर गॉड एवरीथिंग इज पॉसिबल। और सच में खुदा आपको और मुझको जोड़े रखता है। मेरे प्रियो, आज हम प्रार्थना करें बहन संजना बिल्कुल ठीक हो जाए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं बेटी जोआना के लिए। खुदावन यीशु मसीह, बीते दिनों उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, और बेटी जोआना को खुदावन यीशु के नाम में हम कवर करते हैं। हम दुआ करते हैं प्रभु, बेटी जोआना बिल्कुल ठीक हो जाए, हर एक कमजोरी उसके शरीर से चली जाए और वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। हाँ मेरे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज उन सब लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो आज पिता बीमार हैं। हम भाई सुनील सोलोमन के लिए प्रार्थना करें। उनके शरीर में दर्द है, उनको खांसी है। खुदावन प्रभु, आपके द्वारा, आपके नाम के द्वारा हम सब लोग प्रार्थना करते हैं ब्रदर सुनील सोलोमन की तबीयत ठीक हो जाए। प्रभु यीशु मसीह, आप उनको अपनी चंगाई देना और अपने द्वारा खुदावन अपने काम के लिए आप उन्हें इस्तेमाल करना। लेट देयर बी ब्लेसिंग। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं बहन अनीता जोशुआ के लिए। प्रभु यीशु मसीह, सिस्टर अनीता जोशुआ को, उनके परिवार को आप ब्लेसिंग देना, अपनी बहुत आशीष देना। बहन ऋतु ठाकुर के लिए मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन यीशु के नाम में। प्रभु, बहन ऋतु, उनका बेटा जो कि एग्जामिनेशंस में है, खुदावन आप उस बच्चे को अपनी विजडम देना। और पिता, इन माँ बाप को खुदावन पिता परमेश्वर प्राउड पेरेंट्स बनाना। हाँ पिता, सफलता मिले उन सारे बच्चों को जो पढ़ाई में हैं।
पिता परमेश्वर जो स्कूल में हैं, कॉलेजेस में हैं, खुदावन हम दुआ करते हैं आपके बच्चे प्रभु आपके नाम में, प्रभु यीशु के नाम में अकल और बुद्धि पाएं। हे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह, आज बहन सरोज गार्डनर के लिए खुदावन यीशु मसीह दुआ करते हैं प्रभु उनके परिवार में प्रभु जी बहुत खुशियां हों। प्रार्थना करते हैं खुदावन आज जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, जितने लोगों का बर्थडे है, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम में खुदा उनको इस नए साल में बहुत बरकत दे, अच्छा स्वास्थ्य मिले। आज पिता परमेश्वर हम दुआ करते हैं प्रभु जितने लोगों को पिता शरीर में कहीं दर्द हो रहा है प्रभु यीशु मसीह, आज किसी की बॉडी के अंदर कोई ऐसी वीकनेस है जिसे दवाइयां नहीं ठीक कर पा रही हैं, हे प्रभु तो आज बहुत से लोग हैं जो दुख और तकलीफ को झेल रहे हैं, लेकिन प्रभु आज हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह के नाम में, इन द नेम ऑफ फादर सन एंड होली स्पिरिट, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आज जितने लोग प्रभु यीशु मसीह की ओर अपनी नजरों को उठाते हैं प्रभु उनके जीवन में आपकी रोशनी उतरने पाए। हाँ मेरे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके नाम में हम सबको वचन की सामर्थ मिलने पाए। हाँ पिता परमेश्वर हम दुनिया की बातों में नहीं बल्कि खुदावन आपकी बातों में बढ़ने पाए। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूं आज सारे ऑनलाइन भाई बहनों के लिए खुदावन यीशु मसीह मैं धन्यवाद करता हूं खुदावन अपनी मम्मी के लिए कि उन्होंने फेसबुक चलाना सीख लिया है और अब वो बड़ी खुश होती हैं जब वो ऑनलाइन हमारी प्रेयर में होती हैं। स्टिल शी इज ऑन। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर आपने उन्हें विजडम दी कि पिता वो भी ऑनलाइन प्रेयर में जुड़ जाती हैं। मैं अपनी मम्मी मनोरमा रोजारियो के लिए भी प्रार्थना करता हूं प्रभु उनके घुटनों का दर्द ठीक हो जाए, प्रभु उनका बीपी नॉर्मल आ जाए और प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में वो बिल्कुल स्वस्थ होते जाएं। हाँ मेरे पिता सिस्टर अनीता भारद्वाज को उनके परिवार को ब्लेस करना और होने देना प्रभु यीशु आपके नाम में हम सब ग्रो करते जाएं। मैं आप सब लोगों को खुदावन यीशु के नाम में आशीष देता हूं, बढ़ें और प्रभु यीशु मसीह में आगे की ओर बढ़ते जाएं, पीछे नहीं मुड़ना है, प्रभु में आगे चलना है। भाई विश्वजीत प्रभु यीशु के नाम में आपका परिवार प्रभु में और ज्यादा ग्रो करे, आपके बच्चे आपकी वाइफ आपका जॉब प्रभु यीशु मसीह में ब्लेसेड हो खुदावन यीशु के नाम में, आमेन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सब लोगों को बहुत आशीष दे। आमेन एंड प्रेज द लॉर्ड।